जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में है वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की इस क्लास को अटेंड करते रहें। आज ही बैच को ज्वाइन कर लें। इस सीरीज की यह तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम से पहले आप अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फाउंडर नेम्स, फुल फॉर्म, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फाइल एक्सटेंशंस, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस, एक कंप्लीट पैकेज दिया है जिसको पढ़ के आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स लगातार टॉप कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम पर 1.5 मिलियन से अधिक व्यूज उस क्लास में हो चुके हैं और लगातार आप सभी को एग्जाम में सफल बना रही है। तो इसको आप देखना मत भूलिएगा और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिएगा www.abhaexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनिए बेस्ट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। तो तीसरी क्लास है आज। यहां पर कल की सीरीज को आगे हम बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, एईपीएस में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है? पिन, आईआईएन, शिफ्ट या फिर सीवीवी? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है एईपीएस की। अब ट्रिपल सी एग्जाम में एईपीएस का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नोट कर लीजिएगा। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो यहां पर बात हुई है कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईएन। क्या हो जाएगा? आईआईएन। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आईआईएन का फुल फॉर्म क्या होता है फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में पिन का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसे ही शिफ्ट का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो शिफ्ट का फुल फॉर्म हो जाता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसको यहां पर ब्लैक ही कर देते हैं, नहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका क्या है? आईआईएन। और शिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऐसे ही सीवीवी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो सीवीवी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, फेसबुक हेडटूब पर आधारित किसके साथ बड़ा डेटा संग्रहित करता है? प्रोजेक्ट प्रिज्म, प्रोजेक्ट डाटा या प्रोजेक्ट बिड? फेसबुक से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फेसबुक के फाउंडर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा। तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं वर्तमान समय में फेसबुक के फाउंडर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। फेसबुक पर लाइव वीडियो हम स्ट्रीम कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
क्या फेसबुक पर हम अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, फेसबुक पर हम अपना पेज बना सकते हैं। फेसबुक पेज पर एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में होता है, तो बिल्कुल सही है, फेसबुक पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं। मल्टी एडमिन का मतलब भी होता है एक से अधिक एडमिन। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रोजेक्ट प्रिज्म। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, क्या 500 रुपए और 200 रुपए के नोट का आयाम एक समान होता है? बताइए, क्या 500 और 200 दोनों की डायमेंशन एक जैसी होती है? ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। जब 200 रुपए और 500 रुपए अलग अलग होते हैं, दोनों की वैल्यू काफी अलग होती है, तो जाहिर सी बात है डायमेंशन भी उनकी अलग ही होगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, फॉल्स, क्योंकि दोनों की डायमेंशन अलग अलग होती है। अब बात यह आती है कि 500 रुपए की डायमेंशन क्या होती है, उसका आयाम क्या होता है? तो इसका आयाम होता है 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर। कितना होता है? 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर। और 200 रुपए की नोट का आयाम कितना होता है? तो इसका आयाम होता है 66 मल्टीप्लाई 146 mm स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है ना। दूसरा चीज, इनका कलर क्या है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछाता है। जैसे पूछता है एग्जाम में अधिकतर कि 500 रुपए की नोट का कलर क्या होता है, तो स्टोन ग्रे होता है 500 रुपए की नोट का कलर। अब नेक्स्ट, बूट स्ट्रैपिंग को किस रूप में भी जाना जाता है? हॉट बूट, कोल्ड बूट, वार्म बूट, या इनमें से कोई नहीं? बूट स्ट्रैपिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बूटिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछी जाती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कोल्ड बूट। बूट स्ट्रैपिंग को कोल्ड बूट के नाम से भी जाना जाता है। कोल्ड बूट, वार्म बूट क्या होता है समझ लीजिए। कोल्ड बूट का मतलब है जब आप अपने सिस्टम को बकायदा शट डाउन करते हैं, प्लग से निकालते हैं, फिर लगाते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं, मींस कंप्यूटर को बंद करके ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है, तो इसे कहते हैं कोल्ड बूट। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछाता है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म बूट के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट, मल्सियस प्रोग्राम को यूएसबी ड्राइव के द्वारा किसी दूसरे कंप्यूटर में भौतिक रूप से भेजा जाता है। बताइए, क्या मल्सियस प्रोग्राम को यूएसबी ड्राइव के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर में हम भेज सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, x86 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर है, या इनमें से कोई नहीं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? जो सिस्टम को ऑपरेट करें वही होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक प्रकार का प्रोसेसर है। प्रोसेसर का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करना, मींस इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो इनपुट हमें प्राप्त होता है उसको प्रोसेसिंग का काम करता है प्रोसेसर। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साउंड फाइल के प्रकार हैं? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो साउंड फाइल का एक्सटेंशन है या साउंड फाइल का प्रकार है? लॉग फाइल, WAV फाइल, DRV फाइल, या DAT फाइल? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, वेव फाइल। ठीक है ना, एग्जाम में फाइल एक्सटेंशन से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए जो PDF मैंने बनाई है और जो 1100 क्वेश्चन की क्लास कराई है वहां पर आपको फाइल एक्सटेंशन के बारे में भी समझाया है। अब नेक्स्ट, क्या एक साथ कई फोल्डर को सिलेक्ट करके रीनेम कर सकते हैं? बताइए, क्या एक साथ कई फोल्डर को हम सेलेक्ट करके रीनेम कर सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कई सारे फोल्डर्स ले लीजिए, कई सारी फाइल्स ले लीजिए और सभी का नाम आपको एक रखना है, तो सभी को आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो लास्ट वाला जो सिलेक्ट रहेगा वहां पर रीनेम का ऑप्शन खुल जाएगा। आप जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम आप वहां पर दे दोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, सब में नाम वही हो जाएगा, बस वहां पर लास्ट में जो सीक्वेंस रहेगा उस सीक्वेंस के अनुसार वहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार कब हुआ था? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब हो गया IoT।
तो ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि IoT का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। और कब हुआ? 2000, 1989, 1999 या 1995? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 1999। ठीक है, 1999 में IoT का आविष्कार हुआ था, यही माना जाता है। अब नेक्स्ट, अ डिजिटल बैंकिंग OTP में शामिल है, मींस एक डिजिटल बैंकिंग OTP में निम्न में से कौन शामिल है? अल्फाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स, डिजिट या कम्युनिकेशन ऑफ ऑल। मींस अल्फाबेट होते हैं डिजिटल बैंकिंग OTP में, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, या फिर इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, क्योंकि OTP में अल्फाबेट, सिंबल्स और डिजिट सभी में आपको मिल जाते हैं। OTP का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, F7, F8, F9 या फिर F10? कैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहां पर देखिए, हम लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं और यहां पर आपको दिखाते हैं कि कैलकुलेट का ऑप्शन किस मीनू के अंतर्गत आपको मिल जाता है। यहां पर सभी मीनूज को आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में इन सभी मीनू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑप्शन किस मीनू में होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम ओपन कर लेते हैं डाटा मेनू को। डाटा मेनू में आप जाओगे तो सबसे पहले यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है शॉर्ट का, शॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ऑटो फिल्टर, मोर फिल्टर, डिफाइन रेंज, सेलेक्ट रेंज, पाइवट टेबल की सेटिंग्स जो हैं आप यहां से कर सकते हो। कैलकुलेट का ऑप्शन आपको कहां मिलता है? तो डेटा मेनू के अंतर्गत मिलता है, जहां पर रिकैलकुलेट की शॉर्टकट की F9 और रिकैलकुलेट हार्ड के लिए Ctrl+C+ F9 का उपयोग करते हैं। ऐसे यहां पर सीट में आप जाओगे तो इंसर्ट सेल का ऑप्शन, इंसर्ट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो Ctrl++ का करते हैं। डिलीट के लिए Ctrl+- का उपयोग करते हैं। तो यहां पर पूछा गया था कैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F9 का उपयोग कैलकुलेट के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में करते हैं। अब नेक्स्ट, यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की न्यू टेक्नोलॉजी विकसित की। मींस यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की कौन सी नई टेक्नोलॉजी विकसित की है? 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग, 2D प्रिंटिंग या नोटा? इनमें से कोई नहीं। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय जिसे हिंदी में कहते हैं। 4D का मतलब 4 डायमेंशनल और 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4D प्रिंटिंग। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को उसने विकसित किया है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर नेम इज फाउंड बाय टाइपिंग फॉलोइंग कमांड इन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में निम्न कमांड टाइप करने पर कंप्यूटर का नाम मिलता है। मींस निम्न में से कौन सा कमांड हम टाइप करेंगे तो कंप्यूटर का नाम हमें प्राप्त होगा? मशीन नेम, कंप्यूटर नेम, होस्ट नेम या फिर नेम? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, होस्ट नेम। ठीक है ना, कमांड प्रॉम्प्ट में होस्ट नेम लिख के टाइप करेंगे तो कंप्यूटर का नेम हमें प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट, स्मार्ट होम की अवधारणा किस तकनीकी का उदाहरण है? IoT, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? स्मार्ट होम की अवधारणा होती क्या है? मींस ऐसा होम जहां पर आप ऑफिस से आ रहे हो या कहीं से भी आप आ रहे हैं, जैसे ही आप दरवाजे के पास जाएं ऑटोमेटिक आपका डोर ओपन हो जाए। जैसे ही आप जाएं, सोफे पर बैठें तो रसोइये में चाय या कॉफी का ऑर्डर हो जाए। धीरे से आपके पास थोड़ी देर में चाय या कॉफी आ जाए और फिर स्लोली म्यूजिक स्टार्ट हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप किस काल्पनिक दुनिया में खो गए? तो ये काल्पनिक दुनिया नहीं, यही IoT की दुनिया है, यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया है जो स्मार्ट होम की अवधारणा है। तो स्मार्ट होम किस तकनीकी का उदाहरण है? तो यह आपका IoT का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट,
प्रोग्राम के शॉर्टकट्स नहीं हो सकते? बताइए, क्या किसी प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, फॉल्स है। प्रोग्राम के शॉर्टकट्स हो सकते हैं, किसी फाइल के शॉर्टकट हो सकते हैं, फोल्डर के शॉर्टकट्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर समान हैं। बताइए, क्या ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर दोनों सेम होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर दोनों अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत CIA का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIA अंडर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? CIA है क्या? तो ये यूएस की एक सिक्योरिटी एजेंसी है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी एबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ICICI बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक या एक्सिस बैंक? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने देश में जब बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति थी, अभी आपने देखा महामारी की स्थितियां, उस समय हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक सॉन्ग लॉन्च किया था लोगों की मनोबल को बढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस से प्लस F9 का उपयोग किस लिए किया जाता है? अनलिंक, लिंक, टुगेल या फिर डिस्प्ले? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कंट्रोल प्लस से प्लस F9 का उपयोग अनलिंक के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मोबाइल फोन को सिक्योर कैसे कर सकते हैं? हाउ टू सिक्योर मोबाइल फोन? पैटर्न से, पिन से, फिंगरप्रिंट से या फिर उपरोक्त सभी? आप सभी लोग मोबाइल फोन्स का उपयोग करते हैं, सभी लोग मोबाइल में पासवर्ड का उपयोग करते हैं। पासवर्ड आप कैरेक्टर्स में भी लगाते हैं, नंबर्स में भी आप लगाते हैं, पैटर्न का भी आप उपयोग करते हैं, फिंगरप्रिंट्स भी आप लगाते हैं, इसके अलावा फेस लॉक भी आप लगाते हैं। मीन्स कई प्रकार की सिक्योरिटी आप अपने फोन में रखते हैं। तो यहां पर आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सभी, क्योंकि ये सभी आपके सिक्योरिटी के पर्पज से ही उपयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला इक्वल मिन A1:A3 प्लस मैक्स A1:A3 का मान क्या होगा जहां पर A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 2 है और A3 की वैल्यू 7 है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क के ऐसे ही फार्मूले पूछे आते हैं। तो यहां पर कैल्क हमारा ओपन है, यहां पर हम वैल्यू लिख देते हैं 5, 2 और 7। जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब यहां पर कहा गया है कि इक्वल मैक्स, ब्रैकेट लगाते हैं, यहां पर 5 to 7 को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस मिन, फिर से ब्रैकेट और यहां पर इसी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। कैसे आ गया ये भी आप समझ लीजिए, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्स फार्मूला क्या करता है? सबसे बड़ी संख्या बताता है। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? तो आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर जो 7 है, 7 सबसे बड़ी है। मींस मैक्स लगाने पर क्या निकला? 7 निकला, और जब मिन लगाया तो क्या निकला? 2 निकला, और 7 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। ठीक है, रात 9 बजे UPPCL, इलाहाबाद RO इन सभी के लिए क्लासेस हो रही हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो शाम 9 बजे भी क्लास को अटेंड कर लेंगे। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास पसंद आई होगी। अगर यह क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा
और कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को ज्वाइन कर लीजिए और एग्जाम से पहले महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। जिनको भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे पीडीएफ की लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।